शुक्रवार को यानी जो डिप्टी मेयर है उनको भी बुलाएंगे और जो भी कार्रवाई है वो सारी कुछ की जाएगी करके कहा था। लेकिन मैडम शुक्रवार का पूरा टाइम दिया, नहीं हुआ। और शुक्रवार को मैं जेसी मैडम को भी ये एप्लीकेशन दे के आई, क्योंकि वो महिला के साथ जो भी कार्रवाई होती है उनकी टीम है। उन्होंने बोला आप क्या चाहते हो, मैंने बोला मैं तो कार्रवाई चाहती हूँ। मैडम ने बोला ठीक है, आज लांबा सर के पास ये केस है, अगर शुक्रवार के दिन ये कार्रवाई हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो मंडे को फिर मैं अपने तरफ से कार्रवाई करूंगी। लेकिन मंडे को भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया और अभी तक नहीं आया। आप जयवीर जी से मिले? आए नहीं, वो तो नहीं आए, लेकिन आपका भी जाना बनता है भाई, आपके पास आता है ऐसी कोई नहीं हमारा जाना। मैडम मैं तो 8 घंटे तो यहाँ ड्यूटी करती हूँ मैडम, मैं उनके पास कैसे वो करूँगी, आप ये बताइए। एक्चुअली सर पहले एक सर आते हैं विदाउट सर्टिफिकेट, वो कहते हैं मैडम जी मुझे मेरा सर्टिफिकेट दो। एक बुढ़े से जेंट्स है, मैंने बोला सर सर्टिफिकेट तो मैं आपको दूंगी, आप कोई स्लिप दिखाइए या आपने ऑनलाइन कर रखा है या घर की एंट्री जो दर्ज करवाई है उस वो दिखाइए, तो मैं आपको बताऊंगी कि भाई क्या मैटर है क्या नहीं, उस हिसाब से मैं आपको सर्टिफिकेट दूंगी। उस बंदे ने बोला मैडम आपके पास ही तो दर्ज करवा के गया था पिछले हफ्ते, आप निकाल के क्यों नहीं दोगे। मैंने बोला सर मेरे पास पिछले हफ्ते में 36 लोग आते हैं, मैं किसका सर्टिफिकेट निकाल के दूंगी, आप मुझे स्लिप दोगे तभी निकालूंगी, विदाउट स्लिप मैं कैसे निकाल सकती हूँ। तो उन्होंने बोला मेरे फोन पे है। मैंने बोला फोन का कोई मैटर नहीं है, अगर आपके पास स्लिप है तो आप स्लिप लाइए फिर मैं निकालूंगी। वो बंदा चला गया। 10-15 मिनट बाद फिर उसके साथ एक बंदा आया जयवीर गुज्जर का नाम लेके। पहले उसने बोला मैडम फोन पे बात करो। मैंने बोला मैं फोन पे किसी से बात नहीं करती, आप कौन हो। बोले मैं जयवीर गुज्जर का आदमी हूँ। बोले आप इनको सर्टिफिकेट क्यों नहीं दे रहे हो। मैंने बोला सर मैंने इनको सर्टिफिकेट देने से मना नहीं किया है, मैंने इनको कहा है आप मुझे स्लिप दिखाइए या कोई डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ जमा करवाया है, क्या करवाया है, ऑनलाइन करवाया है, आप बताओगे तभी मैं निकाल के दूंगी। मैडम आप बिना स्लिप के सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। मैंने बोला नहीं मैं बिना स्लिप के सर्टिफिकेट नहीं दे सकती। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, अभी हम वो भी देख लेते हैं, अगर मान लो जो हमारी स्लिप है वो मिसप्लेस हो जाएगी तो आप क्या करोगे। मैं सर मैं कुछ नहीं कर सकती, अगर आपकी स्लिप मिसप्लेस है तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उन्होंने बोला ठीक है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फिर मैडम वो बंदे चले गए दोबारा। फिर 10-15 मिनट बाद स्टाफ का एक बंदा लेके आया, होशियार सिंह राणा नाम है उनका, वो येलो ब्रांच में है। बोले मैडम आप इनका सर्टिफिकेट क्यों नहीं दे रहे। मैंने बोला सर मैंने इनका सर्टिफिकेट देने से मना नहीं किया, इनके पास कोई स्लिप नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैंने इनको बोला या तो आप मुझे स्लिप दिखा दो, अगर आपकी स्लिप मिसप्लेस हो गई है तो आप CRS की साइट CSC सेंटर से ऑनलाइन अप्लाई कर लो, मैं जो आपका सर्टिफिकेट है हाथों हाथ अपडेट कर दूंगी। मेरा बस यही 2 मैटर है, आप अगर ऑनलाइन करवाना चाहते हो तो ऑनलाइन करवा दो, अगर आपके पास स्लिप है तो वो दिखा दो। तो बोले अगर बिना स्लिप के वो नहीं होता है क्या मैडम, नहीं कर सकती इन पे। फिर उन्होंने बोला चलो ठीक है मैं आपको वो करवाते हैं। फिर उसके बाद वो थोड़ी देर बाद वो बंदा स्लिप लेके आया, फिर बोला मैडम ये रहा स्लिप अब मुझे सर्टिफिकेट दो। मैंने बोला सर अभी तो आप मना कर रहे थे, फिर आप स्लिप भी लेके आ गए। उन्होंने बोला हाँ मैं लेके आ गया, अब मुझे मेरा सर्टिफिकेट निकाल के दो। वो बंदा बाहर चला गया। मैंने बोला सर अभी काम चल रहा है, प्रिंट की सेटिंग कर रहे हैं, सेटिंग होते ही आपको मैं 10-15 मिनट में सर्टिफिकेट दे दूंगी। वो बंदा बात करने के लिए बाहर चला गया। यहाँ प्रिंट की सेटिंग हो गई, राजेश, पवन और ये हमारा जो स्टाफ का बंदा है, वो स्टाफ के जो बंदे हैं उन्होंने बोला सर आप बैठो हम सेटिंग करते हैं, सेटिंग करते ही जैसे प्रिंट का सिस्टम ऑन हो जाएगा हम आपको दे देंगे। वो बंदा बाहर चला गया, सेटिंग हो गई, मैं उसको बुला के भी ले आई कि आप सर यहाँ वेट कर लो, थोड़ा प्रिंट निकालने की दिक्कत है, हमारा स्टाफ पूरा फैला हुआ है और सर काम भी नहीं हो रहा है क्योंकि हमारे ये काम चल रहा है, इसीलिए हमने वो किया। वो बोले मुझे नहीं पता, मुझे मेरा सर्टिफिकेट चाहिए, आपको स्लिप ला के दे दिया, आप या तो सर्टिफिकेट निकाल दो या लिखित में ऑर्डर दो कि मैं ये काम नहीं करती। मैंने बोला हमने काम करने से कब मना है। हमारे स्टाफ के साथ इनकी बहस होने लगी। बहस होने के बाद मैं सीट पे गई क्योंकि काम मेरा था, इसलिए मैंने उनको बोला सर हमने सर्टिफिकेट देने से मना नहीं किया है, आपको बोला है तो निकाल के देंगे, आप थोड़ा वेट कर सकते हो। वो बोला मेरे को कोई मतलब नहीं है, अभी सर्टिफिकेट निकाल के दो या लिखित में ऑर्डर करके दो कि भाई आप क्यों नहीं निकाल रहे हो सर्टिफिकेट। ये बात हुई, वो बहसबाजी करने लगा। फिर उसने थोड़ी देर बाद मेरी फोटो खींची और वीडियो बनाने लगा, कहने लगा ये नगर निगम के कर्मचारी। इतने में मैंने उसका फोन पकड़ा, मैंने बोला वीडियो बनाने का क्या मतलब है मेरा। इतने में उसने हाथ पकड़ा और झटका दिया, फिर पूरा स्टाफ हमारा लड़ पड़ा उनसे। ये थी कार्रवाई। और बोले 1 घंटे से सर्टिफिकेट नहीं दे रहे, 2 घंटा हो गया, 9:30 बजे से कार्रवाई हुई और 10 बजे तक ये काम हुआ है। मैडम बताओ 2 घंटा कहाँ से हो गया इसमें। कौन सी तारीख को होती है? 2 तारीख को। तो 2 तारीख को आपने कहीं कंप्लेंट करी? सर कंप्लेन मैंने लिखित में कमिश्नर साहब को ऑर्डर दिया। पहले हम गए DMC साहब के पास, DMC साहब को सारी कार्रवाई बताई क्योंकि उस टाइम ना AMC साहब थे ना कमिश्नर साहब आए हुए थे।
फिर उन्होंने बोला कि आप लिखित में कमिश्नर साहब को मार करके देना। थोड़ी देर बाद में मैं लिखित में वो बयान बनाने लगी, कमिश्नर साहब भी आए, वो भी पूछ के गए। फिर लिखित में करने के बाद मैं कमिश्नर साहब को भी दे के आई। उसके बाद उन्होंने बोला ठीक है, आपके साथ जो हुआ है उस पर हम कार्रवाई करेंगे, बट अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। अगले दिन ये कार्रवाई के लिए मैं दोबारा गई, सदस्य मेरी पूरी ये यूनियन टीम आई थी, उन्होंने बोला ठीक है कार्रवाई होगी। फिर लांबा सर को ये काम सौंपा गया, वो एमई ब्रांच से हैं और उन्होंने एसडीओ भी हैं। उन्होंने बोला कि मैडम क्या हादसा हुआ, मैंने उनको पूरी डिटेल बता दी, सर मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, ये हुआ है। अपने अखबार में दिया था तो उसने नाम बताया था, मेरा प्रदीप नाम है और वो नवदीप कॉलोनी का बंदा है। हाँ जी, उसने बोला मैं जयवीर गुज्जर का आदमी हूँ, ये बोल के बात की मुझसे। पहले फ़ोन पे बात करा रहा था, मैंने बोला मैं फ़ोन पे किसी से बात नहीं करती। मैंने बोला आप कौन हो, बोला मैं जयवीर गुज्जर का आदमी हूँ। क्या नाम है मैडम आपका, पूरा परिचय दीजिए। मैडम मेरा पूरा नाम पूनम रानी है, मैं यहाँ पे कौशल रोजगार निगम में हूँ, डाटा एंट्री ऑपरेटर।